क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले 4 टर्म आपको लिखने, व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, मतलब ए भी दे दिया है आपको, डी भी दे दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है, इजीली हम लोग 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो 4 टर्म्स क्या हो जाएगी, सो 4 टर्म्स विल बी 4 टर्म्स are given by फर्स्ट 4 टर्म। तो पहला टर्म a1 होता है, a1 किसके बराबर होता है, a1 और a बराबर ही होता है ना, a भी आपका फर्स्ट टर्म ही है, तो ये आपका 10 हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म आपकी क्या हो जाएगी, a2 हो जाती a प्लस, ठीक है, a प्लस क्या होगा, a प्लस डी, a कितना है हमारा 10 प्लस डी करोगे, डी कितनी है 10 प्लस डी, डी इज ऑल्सो 10। ठीक है, डी इज ऑल्सो 10 दिया हुआ है ना, तो ये आपका 20 हो गया, ए प्लस डी 20। नेक्स्ट टर्म हम लोग करेंगे a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी कर दूं, a2 प्लस डी, या आप a प्लस 2d भी कर सकते हो। ठीक है, a प्लस 2d कर लो, या a2 प्लस डी, प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर दो, वो भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे कर सकते हो। a2 हमारा 20 है, d हमारा 10 है, तो ये 30 हो गया आपका। ठीक है, एंड a4 आपकी क्या होगी, a4 इज अ फोर्थ टर्म, तो a3 प्लस डी कर लेंगे, a3 हमारा 30 है, प्लस डी कर लोगे 10, तो ये हो गया 40। तो ये हमारे 4 टर्म्स हो गए, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, समझ में आ गई। चलो आगे करते हैं, इसी का देखो पार्ट 2। तो यहाँ भी आपको देखो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स को लिखना है। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर गिवन बाय, फर्स्ट 4 टर्म्स आर गिवन बाय क्या हो जाएंगे हमारे पहले 4 टर्म। ठीक है, बता दो। तो पहला टर्म a1 जो है, a1 विल बी इक्वल टू a के बराबर होती है ना, a1 और a बराबर होते हैं, ये -2 हो जाएगी, a1 इक्वल टू a इक्वल टू -2। दूसरा आप करोगे सेकेंड टर्म a2 विल बी इक्वल टू a1 प्लस डी। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस टर्म है उसमें आप d ऐड कर दोगे, तो -2 प्लस d हमारी कितनी है 0 है, तो ये भी -2 हो गया। देखो यहाँ d 0 है, देख रहे हो, मतलब कि हर एक टर्म सेम ही आएंगे यहाँ पर। चलो कैलकुलेट कर देता हूँ, a3 विल बी इक्वल टू a2 प्लस डी, a2 हमारी है -2 प्लस d करोगे, d इज 0, तो ये -2 होगी। देन a4 फोर्थ टर्म, इट विल बी a3 प्लस डी, a3 हमारी है -2, d है 0, तो ये भी हो गई -2। तो हमारे टर्म जो हो गए -2 -2 -2 यही आपके हो गए। अच्छा, ये थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, ए आपकी 4 है, डी इक्वल टू -3 है, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म आपका a1, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो फर्स्ट 4 टर्म्स आर गिवन बाय क्या हो जाएंगे, पहले 4 टर्म, पहला तो आपका a1 हो जाएगा, a1 किसके बराबर है, a के बराबर है ना, a1 और a दोनों फर्स्ट टर्म का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4। दूसरा a2 हमारा हो जाएगा, a2 मतलब कि प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस कर देंगे, प्रीवियस टर्म हमारा क्या है a1, तो a1 प्लस, ठीक है, d कर लो, a1 हमारी 4 है और d है -3, 4 प्लस -3 करोगे तो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट a3 हो जाएगी, a3 विल बी इक्वल टू, प्रीवियस टर्म में हम लोग d ऐड कर देंगे, प्रीवियस टर्म कितनी है आपकी 1 है ना, प्रीवियस टर्म मीन्स a3 विल बी a2 प्लस डी, a2 हमारी है 1 प्लस d है -3, तो ये कितनी हो गई, -2 हो गई। नेक्स्ट हमारा a4 फोर्थ टर्म जो होगा, तो वो प्रीवियस टर्म मतलब कि थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस कर लोगे, थर्ड टर्म हमारी है -2 प्लस कॉमन डिफरेंस है -3, तो ये हो गई -5। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पार्ट 4 में भी वही करना है आपको, ए और डी के वैल्यू दिए हुए, आपको क्या फाइंड करने, फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, तो पहले 4 टर्म हो जाएंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स आर पहला आपका a1 हो गया, a1 और a बराबर हो जाते हैं, ये आपका -1,
उसके बाद A2 हम लोग फाइंड करेंगे। A2 मतलब A1 जो इसका प्रीवियस टर्म है प्लस कॉमन डिफरेंस, सो A2 विल बी इक्वल टू A1 प्लस D। A1 हमारी है -1 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो ये आपकी हो जाएगी -1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा A3 फाइंड करेंगे। A3 आपका थर्ड टर्म हो गया। A3 विल बी इक्वल टू A2 जो प्रीवियस टर्म है प्लस D कर लोगे। A2 इज -1/2 प्लस D करोगे 1/2, तो ये हो गई 0। ठीक है, थर्ड टर्म हमारी हो गई 0। अब हम लोग A4 फाइंड करेंगे, फोर्थ टर्म। A4 विल बी इक्वल टू A3 आपकी जो प्रीवियस टर्म है प्लस D कर लोगे, तो ये आपकी हो जाएगी 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, मतलब चार टर्म हमारे कौन कौन से हो गए, -1, -1/2, 0 एंड 1/2, यही आपके चार टर्म हो गए। ओके, चलो आगे करते हैं। पांचवा पार्ट उसी का देखो, ए दिया हुआ है -1.5 और डी दी हुई है -0.25। ठीक है, चलो तो फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या हो जाएंगे हमारे पहले चार टर्म। तो पहला टर्म आपका A1 हो गया, A1 इक्वल टू A होती है पता ही हमें, तो -1.25, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करोगे, तो सेकेंड टर्म A2 विल बी इक्वल टू A1 प्लस D। A1 हमारी है -1.25, ठीक है, -1.25 प्लस D हमारी क्या है, D इज -0.25। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो मिलेगी -1.5, -1.5 मिल गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फाइंड A3। A3 मीन्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपका हो जाएगा A2 प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। प्रीवियस टर्म है हमारी -1.5 प्लस D करोगे, D हमारी कितनी, -0.25, तो ये जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगी -1.75। ठीक है, -1.75, ये हमारी कौन सी टर्म हो गई, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म वैसे ही हम लोग फाइंड कर लेंगे। फोर्थ टर्म विल बी थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D कर लो। थर्ड टर्म हमारी है -1.75 प्लस कॉमन डिफरेंस D दैट इज -0.25, तो ये आपकी हो जाएगी -2। ऐड करके देखना क्या आएगी, -2। तो चार टर्म हमारे क्या हो गए, पहला टर्म आपका -1.25, दूसरा टर्म हमारा -1.5, थर्ड टर्म हमारे हो गए -1.75 एंड फोर्थ टर्म इज -2। ठीक है, समझ में आ गई।